एक समय की बात है। एक गांव में द्रोण नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था। न उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे और न ही कुछ खाने को था। ब्राह्मण जैसे तैसे भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। उसकी गरीबी को देखकर एक यजमान को उस पर दया आ गई। उसने द्रोण को बैलों का एक जोड़ा दान में दिया। बैलों को गोधन मानकर द्रोण ब्राह्मण उसकी सेवा पूरी लगन के साथ करने लगा। उसे बैलों से इतना प्रेम था कि वो खुद कम खाता था, लेकिन बैलों को भर पेट खिलाता था। ब्राह्मण द्रोण की सेवा से थोड़े ही दिन में दोनों बैल एकदम तंदुरुस्त हो गए। एक दिन हट्टे कट्टे बैलों पर चोरों की नज़र पड़ गई। बैलों को देखते ही चोरों ने मन ही मन बैलों को चुराने की योजना बना ली। योजना बनाने के बाद रात होते ही चोर ब्राह्मण के घर बैल चुराने के इरादे से निकल गया। कुछ दूर पर चलते ही चोर का सामना एक भयानक राक्षस से हुआ। राक्षस ने चोर से पूछा, तुम लोग इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? चोर ने कहा, मैं ब्राह्मण के बैल चोरी करने जा रहा हूँ। चोर की बात सुनकर राक्षस बोला, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं भी कई दिनों से भूखा हूँ। मैं उस ब्राह्मण को खाकर अपनी भूख शांत करूँगा और तुम दोनों उसके बैल को चुरा लेना। चोर के मन में हुआ कि रास्ते के लिए एक साथी भी तो होना चाहिए। जो हमें मिल गया है तो इसे साथ ले जाने में कोई बुराई नहीं है। यह सोचकर चोर अपने साथ राक्षस को भी साथ लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचा। ब्राह्मण के घर पहुंचकर राक्षस बोला, पहले मैं ब्राह्मण को खाऊंगा, फिर तुम बाद में बैल चुराना। चोर ने कहा, नहीं, पहले मैं चोरी करूंगा, उसके बाद तुम ब्राह्मण को खाना। अगर तुम्हारे आक्रमण से ब्राह्मण जाग गया तो मैं बैल चुरा नहीं पाऊंगा। फिर राक्षस बोला, जब तुम बैल खोलोगे तो उसकी आवाज़ से ब्राह्मण जाग जाएगा और मैं उसको नहीं खा पाऊंगा। राक्षस और चोर दोनों इसी तरह बहस करते रहे। एक दूसरे की बात मानने को उनमें से कोई तैयार नहीं था। इसी बीच राक्षस और चोर की आवाज़ सुनकर ब्राह्मण जाग गया। ब्राह्मण को जागा देखकर जल्दी से चोर बोला, हे ब्राह्मण, देखो यह राक्षस तुमको खाने आया है, लेकिन मैंने इसे आपको बचा लिया। इसने कई बार आपको खाने की कोशिश भी की है, पर मैंने ऐसा नहीं होने दिया। चोर की बात सुनकर राक्षस ने भी तुरंत कहा, नहीं ब्राह्मण, मैं आपको खाने नहीं बल्कि आपके बैलों की रक्षा करने के लिए यहाँ आया हूँ। यह चोर आपके बैल चुराने आया था। दोनों की बात सुनकर ब्राह्मण को शक हुआ। खतरे को भांपते हुए ब्राह्मण ने फटाफट डंडा उठाया और दोनों चोर को भगा दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें परिस्थिति के अनुसार काम करना चाहिए, जैसे कि इस कहानी में ब्राह्मण ने किया। उसे चोर व राक्षस की बात सुनने के बाद अपनी आत्मरक्षा के लिए डंडा उठा लिया, जो उस परिस्थिति के लिए बिल्कुल सही था। धन्यवाद।